आरिफ भाई हैं, इनका सवाल ये है कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसको नमाज पढ़ना आती ही नहीं है और वो नमाज अपनी ज़िंदगी में पढ़ता है, तो उसकी नमाज कबूल होगी या नहीं। और ये हाल तो हमारे माशरे में अक्सर नमाजियों का है कि 10-10 साल 20-20 साल से वो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज उन्होंने कभी बाकायदा सीखी नहीं है। बस जैसा उन्होंने देखा या बचपन में जो कुछ सूरतें याद थी या जो उनको तरीका सिखाया गया बताया गया उसी तरीके से पढ़ते हैं। तो अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और उसको नमाज पढ़ना नहीं आती, और इस नहीं आने से मुराद ये है कि नमाज के अंदर क्या क्या मामलात हैं, तहारत के नमाज से पहले के मामलात, वज़ू गुस्ल के उसको नहीं पता, तो ज़ाहिर है कि अगर उसके वज़ू में ख़राबी या गुस्ल में ख़राबी होगी या उसके कुरान पाक पढ़ने में ख़राबी होगी या नमाज को तोड़ने वाले मसाइल उसको नहीं आते होंगे और किसी नमाज में अगर वो मसला पाया गया तो उसकी वो नमाज कबूल नहीं होगी। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि बंदे को नॉर्मल नमाज पढ़ना आता है, उसको सब पता है कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, और जनरली ये चीज़ें अक्सर मुसलमानों को मालूम भी होती हैं। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड देखें तो नमाज में कोई ख़राबी आ जाए तो उससे रिलेटेड उनको मसाइल नहीं पता होते, जैसे कि कब अमले कसीर होगा नमाज के अंदर या कब नमाज टूट जाएगी, उनको वो चीज़ें नहीं पता। तो अगर कोई ऐसा नमाजी नमाज पढ़ रहा है कि जिसको सब मालूम है कि क़याम में क्या पढ़ना है, रुकू सुजूद में क्या पढ़ना है, तहियात उसको आती है, और वो जो नमाज इस तरह सही पढ़ देगा कि जिसमें नमाज को तोड़ने वाला कोई मामला ना पाया जाए, कोई मकरूहात ना पाया जाए, तो उसकी नमाज वो अदा हो जाएगी, चाहे वो शख्स को नमाज के अलावा दीगर मसाइल ना आते हों। और अगर जिन नमाज के अंदर उसके मसाइल ऐसे हैं कि नमाज टूटने वाली चीज़ें भी हो गई और उसको पता ही नहीं, मिसाल के तौर पे सजदे में जाते वक्त दोनों पैरों को उल्टा कर लेना, जैसा कि कई वीडियो में बताया है कि कम से कम 3-3 उंगलियों को लगना जो है और उंगलियों का पेट लगना वाजिब है, जो कि लोगों को अक्सर पता नहीं होता। तो अब सजदे में जाते वक्त दोनों पंजे उसने पीछे की तरफ मोड़ लिए और नाखून ज़मीन से लगा लिए, तो इस सूरत में उसकी नमाज जो है वो नहीं होगी। तो ऐसी जितनी भी पढ़ी गई नमाज़ें होंगी वो सारी उसकी जो है वो क़ज़ा के हुक्म में, क्योंकि वो नमाज का फ़र्ज़ ही इससे अदा नहीं होता। इसी तरह दोनों हाथों का इस्तेमाल नमाज में, कपड़े सही करना या 3 बार खुजा लेना नमाज में या 2 से ज़्यादा बार खुजा लेना, तो इससे भी जो है ना वो नमाज टूट जाती है। तो इन चीज़ों से नमाज टूटने का अगर उसको इल्म नहीं है तो वो नमाज़ें उसकी नहीं होंगी। तो अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है खुसूसन वो, तो उसको चाहिए कि कम से कम नमाज तोड़ने वाली चीज़ें इमाम साहब के पास बैठकर सीख ले, वरना ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए किसी सुन्नी आलिम दीन के चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से या किसी भी सोशल मीडिया पेज से जान ले कि नमाज किन चीज़ों से टूटती है, तो उन चीज़ों का वो ख्याल रखे और अगर ऐसा मसला पेश आया तो उन नमाज़ों को दोहरा ले। तो अगर कोई ऐसा नमाजी है कि जिसमें नमाज टूटने वाली चीज़ें पाई गई, उसको नमाज नहीं आती, तो वो नमाज उसकी कबूल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नमाजी कि जिसमें नमाज तोड़ने वाली कोई चीज़ नमाज में पाई नहीं गई और इत्तेफाकन उसने सही नमाज अदा कर ली और जो चीज़ें बुनियादी थी नमाज की पढ़ने में, कहाँ क्या पढ़ना है, वो उसको मालूम था, तो इस सूरत में उस शख्स की भी इंशाअल्लाह नमाज कबूल होगी कि जिसको नमाज ना आती हो। ना आने से मुराद वही है कि एक्स्ट्रा मसाइल नमाज के नहीं आते, सिर्फ ये कि नमाज पढ़ना आती है, कोई मसला पेश आ जाए तो उसको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, सजदा सहव उसको कब करना है ये नहीं मालूम, नमाज में वाजिबात तर्क क्या होते हैं उसको ये नहीं मालूम, नमाज के मकरू क्या होते हैं उसको ये नहीं मालूम, या नमाजी के आगे तस्वीर का होना उसको इस चीज़ का इल्म नहीं, कपड़े तस्वीर वाले पहन कर नमाज पढ़ रहा है इसी तरह उसको इस चीज़ का इल्म नहीं, 3 बार से ज़्यादा खुजा रहा है नमाज में, इधर उधर देख रहा है, इस चीज़ का उसको इल्म नहीं। तो इन सब चीज़ों से जिनसे नमाज़ें टूटती हैं तो वो नमाज उसकी टूट जाएगी। तो जिस तरह दुनिया में दूसरी चीज़ें सीखने से आती हैं, उसी तरीके से नमाज को भी सीखने से नमाज आएगी, और ज़्यादा मशक्क़त का भी काम नहीं है। सिर्फ मुश्किल से अगर आप कोशिश करेंगे तो 10 से 15 दिन, हार्डली 1 महीना अगर कोई काम वाला शख्स है रोज़ के आधा घंटा भी निकाल के सीखने की कोशिश करेगा तो 1 महीने में इंशाअल्लाह नमाज सीख जाएगा, और ये 1 महीना उसकी ज़िंदगी के आने वाले 50 साल की नमाज की हिफाजत कर लेंगे। तो ये सभी मुसलमानों को इस पे गौर करना चाहिए कि आप जो नमाज़ पढ़ रहे हो, एक दफ़ा इमाम साहब को जाके चेक करा दें कि हम इस तरह पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने में क्या गलती है, कहीं लफ्ज़ हमसे कोई गलत तो नहीं निकल रहा। बाज़ लोग शर्म से चेक भी नहीं कराते, और यही शैतान का जाल होता है कि शर्म की वजह से बंदा अपनी नमाज़ों को बर्बाद करता है। तो बेहतर है कि अगर 1 महीना
बंदा लगा के, वो भी दिन का सिर्फ आधा घंटा, 1 महीने से मुराद ये कि दिन का आधा घंटा भी अगर कोई कोशिश करके नमाज और वज़ू गुस्ल के मसाइल सीखे, और तो भी उसके बाद उसकी नमाज इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि वो इंशाल्लाह नमाज सही पढ़ने लगेगा। तो इतना वक्त देने में कोई परेशानी नहीं है। 2-2 घंटे सोशल मीडिया लोग चलाते हैं, 3-3 घंटे, लेकिन अगर आधा घंटा देंगे और उस आधे घंटे से उनकी आखिरत की इस्लाह हो रही है, तो उनको सोशल मीडिया छोड़ के नमाज सीखने पे ध्यान देना चाहिए। वरना अक्सर का तो हाल यही है कि नमाज उनको दुरुस्त आती नहीं। कईयों का तो आंखों देखा मैंने हाल देखा है कि 1 मिनट में 2 रकात पूरी करते हैं, ऐसे शख्स भी हैं, और इतनी जल्दी नमाज पढ़ते हैं कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब अगर उनके साथ, मैंने कई दफ़ा ऐसा हुआ कि साथ में नमाज पढ़ी, तो अगर 1 रकात मैंने यानी सूरह फातिहा पहली रकात के अंदर सना आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा आधी पढ़ी थी और सामने वाला बराबर वाला शख्स रुकू में चला गया, यानी उसने सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिला ली इस तरीके से, और अत्तहियात में बैठ के दरूद शरीफ तक पहुंचे भी नहीं थे कि सामने वाला शख्स खड़ा हो गया। तो लोग इतनी तेज़ नमाज पढ़ते हैं, मैंने खुद देखा है कि वाकई जब उनसे पूछा जाए कि आपने सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिला ली, तो भी कहते हैं हाँ सूरह फातिहा पढ़ दी, हम थोड़ा तेज़ पढ़ते हैं। और जब उनसे कहा जाए ज़रा सुनाना तेज़, तो उनके मुंह से फिर आवाज़ नहीं निकलती कि कैसे तेज़, के बस हमने पढ़ लिया, हमारा खुदा जाने, कोई नहीं, अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ये भी एक जाहिलाना जाल है शैतान का, जो शैतान ने लोगों के दिमाग में रख रखा है कि अल्लाह कबूल करता है। तो मैंने उससे कहा अगर अल्लाह ही कबूल करता है तो वज़ू भी मत कर, बिना वज़ू की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तो बिना वज़ू की भी कबूल कर लेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अल्लाह के आगे बाउंडेशन है कि गलत नमाज तो वो कबूल कर लेगा, बेवज़ू कबूल नहीं करेगा। अगर वो गलत नमाज भी कबूल कर रहा है तो वो बेवज़ू भी कर लेगा। तो जो ये लोग दलील देते हैं ना कि भाई अल्लाह ताला कबूल करेगा, गलत है, कैसी भी है, तो फिर गौसल भी क्यों करते हो? नापाकी में पढ़ लो नमाज, अल्लाह ताला कबूल करेगा। कपड़े भी क्यों पहनते हो? नंगे होकर पढ़ लो नमाज, जब अल्लाह को कबूल करनी है तो कैसे भी कर लेगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बाउंडेशन, कुछ किसी भी इबादत को करने के तरीक़ेकार बताए हैं, तो फिर वो इबादत उसी तरीके से की जाएगी जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। बंदा अपनी अक्लों से इबादत को ईजाद नहीं कर सकता कि वो सोचे कि मैं जैसे पढ़ूंगा अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। अगर ऐसा ही था तो फिर नमाज के रुकू सुजूद देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने नाम का जिक्र देता, तस्बीह लेके बैठे रहो और वो वैसे ही कबूल करके आपको जन्नत दे देगा। वो पढ़ने का तरीका बताया गया, उसके मसाइल बताए गए, उसके रसूल ने उसकी चीज़ें सिखाई नमाज की, वो इसीलिए कि आप सीखो और उस तरीके से करो। तो गोया ये कि अपनी नफ्स को ये कहना कि भाई चलो ठीक है जैसा भी है पढ़ लेंगे, ये एक तरीके से तौहीन है शरीयत की, कि जो नबी ने दिया गोया वो इम्पोर्टेंट नहीं था, जो हमारी समझ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके की सोच लोगों की आजकल बन गई है कि जैसा भी है वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। तो ऐसे तेज़ पढ़ने वाले लोग भी हैं, ज़रा गौर करें कि वो वाकई सूरह फातिहा सही पढ़ते भी हैं, या इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि वो तरावी में इमाम भी इतनी तेज़ नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो बस आप सूरह फातिहा आदि नहीं करोगे कि वो रुकू में चले जाएंगे पहली रकात की, और इतनी फास्ट जो है वो नमाज अदा कर लेंगे। तो नमाजियों का हाल अक्सर ऐसा है, तो गौर करना चाहिए। थोड़ा सा फेसबुक और व्हाट्सएप से टाइम निकाल कर नमाज को सीखना चाहिए। मस्जिद करीब है, किताबें ला के पढ़ सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इमाम साहब से जाकर उस किताब में मालूम कर सकते हो। नमाज के तरीके पर बहुत सारी किताबें सुन्नी उलमा की जो है वो लिखी हुई हैं।